हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये और इंटरेस्टिंग भी है। इवन बच्चों ने डिमांड भी की थी कि मैम इसको जल्दी शुरू कर दीजिए, तो शुरू हो गया ये चैप्टर आज आपका। और चैप्टर शुरू करें उससे पहले यदि भाई अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही नया वीडियो अपलोड होता है। तो शुरू करते हैं वीडियो। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, और इसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि जब आप इसको देखोगे, मैं जब आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगी एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स का, आप देखोगे ये तो वही चीज़ें जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं। तो चूँकि इससे आप अपने को खुद को कनेक्ट कर पाओगे, इसलिए इस चैप्टर में आप ज़्यादा इंटरेस्ट ले पाओगे, ज़्यादा अच्छे से इसको एंजॉय कर पाओगे। तो देखते हैं इसका कंटेंट क्या पढ़ने वाले हैं। हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। क्या एसिड्स हैं, क्या बेसिस है, क्या सॉल्ट्स हैं, इनको देखेंगे, थोड़ा सा उनसे परिचय करेंगे क्योंकि हम बहुत सी चीज़ें घर में जैसे यूज़ करते हैं, हमें नहीं पता कौन सी चीज़ एसिड है, कौन सी चीज़ बेस की कैटेगरी में आएगी या कौन सी सॉल्ट की। तो पहले तो हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर हम देखेंगे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स में हम देखेंगे कि वो कौन से सब्सटेंसेस हैं जो हमको पहचान कराएंगे एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स की, क्योंकि आप टेस्ट करके हर चीज़ नहीं बता सकते, नुकसान दे सकती हैं आपको। कुछ तो एसिड और बेसिस कॉरोसिव होते हैं नेचर में, ठीक है, आपको बर्न हो सकता है। तो हर चीज़ को आप टेस्ट करके नहीं बता सकते कि एसिड सॉर हैं, बेसिस बिटर हैं। तो यहाँ पर कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हमने इंडिकेटर कहा है, हम उसकी हेल्प लेंगे। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हम पढ़ेंगे, एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्योंकि केमिकल हैं तो ऑब्वियसली उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो पढ़नी ही है। फिर हम देखेंगे पीएच स्केल। फिर हम देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, कि एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ क्या है, कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, उसी तरह बेस स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। फिर हम कुछ सॉल्ट्स के बारे में जानेंगे और हम देखेंगे सॉल्ट्स के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो करते हैं शुरू। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, आखिर वो कौन से हाउस होल्ड आइटम्स और फूड आइटम्स हैं जिनमें ये चीज़ें हमें मिलेंगी, ठीक है। अब देखो, हम पहले हम देखते हैं इस पिक्चर में एसिड्स, ये हमने लिखा है सोर्सेज ऑफ एसिड। तो यानी कि ये सारे जो है हम ये इमेजेस देख रहे हैं, ये सोर्स हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी एसिड का, ठीक है। अब मैं देखो, ये हो गया आपका लेमन, ठीक है, दिस इज़ व्हाट लेमन। लेमन में कौन सा एसिड है, लेमन में एसिड है आपका साइट्रिक एसिड, ठीक, इसमें आपका साइट्रिक एसिड है। टोमेटो में आपका ऑक्जेलिक एसिड है। फिर हम ग्रेप्स, और ये एसिड्स के नेम्स आपको याद रखना है, इसलिए ध्यान से देखना। लेमन में साइट्रिक एसिड, ऑरेंज में भी सेम होता है, ठीक है, जैसे लेमन में है वैसे ही ऑरेंज में भी साइट्रिक एसिड ही होता है, ध्यान रखना। टोमेटो में हो गया आपका ऑक्जेलिक एसिड, ऐसे ही आपका ग्रेप्स में हो गया टार्टरिक एसिड, ठीक है। जो इमली होती है आपका, उसमें भी टार्टरिक एसिड ही होता है। अब ये मिल्क में क्या होता है, लैक्टोज शुगर होती है जो कि फर्मेंटेशन के बाद में क्या बनाती है, लैक्टिक एसिड, जो आपका कर्ड होता है। तो कर्ड में लिख सकते हो आप, या फिर सॉर मिल्क में, सॉर मिल्क में आपका होता है लैक्टिक एसिड, ये ध्यान रखना, ठीक है। एंट, जो आपको ये कई बार ये एंट स्टिंग हो जाता है, मतलब मीन्स चींटी काट लेती है, आपको जलन होती है, किस वजह से होती है, फॉर्मिक एसिड होता है, उसके अंदर भी फॉर्मिक एसिड होता है एंट स्टिंग में। फिर जो एप्पल्स हैं, इनमें कौन सा एसिड है भाई, इनमें मैलिक एसिड है। विनेगर एसिटिक एसिड है, ठीक है। विनेगर तो आप लोग यूज़ करते होगे चाइनीज़ में, हालांकि बहुत अच्छा नहीं होता है ये हेल्थ के हिसाब से, ठीक है। तो हमने ये देखा, ये फ्रूट से बहुत अच्छे होते हैं, ये तो आपको लेना चाहिए। कर्ड बहुत फ़ायदेमंद होता है, मिल्क बहुत फ़ायदा। तो हमने क्या देखा कि जितने भी हमारे ये आइटम्स हैं, फूड आइटम्स हैं, ये सब क्या हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में, सॉर होते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सॉर इन टेस्ट। तो ये ध्यान रखना, जो भी खट्टे फल हैं मतलब उनमें एसिड है। कौन सा एसिड है ये आप पहचान लो। अब बात करते हैं बेसिस की। बेसिस कौन से होते हैं जो हम घर में अपने यूज़ करते हैं। देखो, ये बेकिंग सोडा हो गया हमारा,
दिस वन इज़ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी एक तरह का बेस है। बेसिस कैसे होते हैं? ये बिटर होते हैं, टेस्ट में कड़वे होते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये बिटर इन टेस्ट होते हैं, और जो एसिड है आपके वो सॉर इन टेस्ट होते हैं। फिर सोप, अब देखो, लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये समझ लेना कि कहीं टेस्ट करके सब चीज़ों को देखना मत। ये पता लगा आपने ये क्लीनिंग एजेंट्स भी टेस्ट कर लिए, सोप टेस्ट कर लिया, ठीक है, तो इसके लिए हम आगे बताएंगे क्या करते हैं, जो हम इंडिकेटर्स देखेंगे उससे टेस्ट कर सकते हो आप। तो सोप है, सोप भी बेस है एक, ठीक है, तो बेस है ये भी। अमोनिया, अमोनिया भी एक क्लीनिंग एजेंट है, राइट, और ये क्लीनिंग एजेंट है जो कि टाइल्स वगैरह साफ़ कर सकता है, टॉयलेट क्लीनर में भी एक इंग्रेडिएंट है ये, तो इसमें भी ये भी आपका एक बेस है, बेसिक होता है नेचर में। फिर ड्रेन क्लीनर जो होता है, इसमें भी बेस है आपका, बेसिक नेचर है इसका भी। शैम्पू भी आपके बेसिक नेचर में होते हैं, ये शैम्पू हो गया आपका। फिर ये ग्लास क्लीनर हो गया, ये भी आपका बेसिक इन नेचर है। तो ये जो आप आइटम्स यूज़ करते हो अपने घर में, बहुत सारे क्लीनिंग आइटम्स हैं, और बेकिंग सोडा जो कि बहुत सारी फूड प्रिपरेशन में काम में आता है, आपकी मम्मी से पूछना, वो यूज़ करती होंगी। ये क्या है? ये सब आपके बेसिस की कैटेगरी में आते हैं। तो देखा आपने कितने सारे हम एसिड्स और बेसिस अपने घर में यूज़ करते हैं और इवन खाते भी हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं सॉल्ट्स। तो अब ये हमारे सॉल्ट्स हैं, ये हम जनरली जो अपने घर में यूज़ करते हैं वो सॉल्ट्स हैं। ये रेगुलर टेबल सॉल्ट, जिसको हम मतलब घर में जो यूज़ किया जाने वाला एक नमक है, सिंपल नमक। फिर ये हमारा एक काला नमक हो गया जो हम घर में यूज़ करते हैं, और ये हो गया हमारा सेंधा नमक। आजकल हेल्थ वाइज लोग प्रेफर करते हैं सेंधा नमक ज़्यादा खाना रादर देन नॉर्मल नमक के, पर ये तीनों हमारे नमक की कैटेगरी में आते हैं, जिसको हम नमक घर में कहते हैं, लेकिन वैसे ही सॉल्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। केमिस्ट्री के हिसाब से इनको हम सॉल्ट कहते हैं, और घर में भी इंग्लिश में इसको सॉल्ट ही बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ इंडिकेटर्स। तो हमने देखा कि एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं, एक जनरल हमने समझने की कोशिश की। अब हम देखेंगे इंडिकेटर्स क्या होते हैं। Indicators are the substance which tell us whether a given substance is an acid or a base. Given substance हमारा acid है, base है। अब suppose मैं आपसे कहूँ कि ठीक है, आपके घर में आपने देख लिया कि इस तरह की चीज़ें हैं जो acids भी हैं, bases भी हैं, पर हर चीज़ आप टेस्ट नहीं कर सकते ना। उसको बताने के लिए कि एसिड का टेस्ट सॉर है तो हमने सॉर कह दिया, बिटर है। अब सपोज एसिड्स में तो जो चीज़ें आपके फूड आइटम्स हमने दिखाए आप कर सकते हो टेस्ट, लेकिन जो बेसिस की हम बात कहें तो क्या सोप आप टेस्ट करोगे? नहीं कर सकते। क्लीनिंग एजेंट्स को टेस्ट करोगे? नहीं कर सकते। इसी तरह जब आप लैब में जाओगे तो वहाँ तो आप एसिड भी टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जो आप अभी बाद में पढ़ोगे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो जो हमने देखा फ्रूट्स वगैरह में सॉल्ट सब्सटेंसेस में जो एसिड्स देखे वो तो बहुत लाइट होते हैं, मीन्स उसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है। अदरवाइज एसिड्स कॉरोसिव होते हैं, बेसिस भी कॉरोसिव होते हैं। यदि स्ट्रॉन्ग है तो कॉरोसिव होंगे, मीन्स आपको वो बर्न कर सकते हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि खोजा गया कि ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए जिससे हम पता कर सकें क्या एसिड है क्या बेसिस है। तो उसके लिए क्या देखा गया, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या है? इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस हो गए जो हमें बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस। ये डेफिनेशन आप याद कर लेना। इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस which tell us whether a given substance is an acid or a base. Simple. तो अब हम देखेंगे इंडिकेटर्स के टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, ठीक है। तो किस तरह से वो उनके अक्रेंस के आधार पर हम उनको डिवाइड कर सकते हैं टाइप्स में। नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, एंड एक हमने ले लिया ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी वैसे नेचुरल इंडिकेटर्स की कैटेगरी में आएगा, लेकिन इसको मैंने सेपरेटली इसलिए किया है क्योंकि इसमें हम स्मेल से देखेंगे, ठीक है ना। इसमें हम किस तरह से टेस्ट करेंगे चीज़ को, स्मेल से, ठीक है। तो जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं वो क्या है? जो इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स में आप क्या लिख सकते हो, इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन्ड नेचुरली, ठीक है। क्या लिखोगे आप? इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन्ड नेचुरली, जो नेचुरली आपको मिल जाते हैं, ठीक है, उनको आपको लैब में प्रिपेयर नहीं करना पड़ता है, तो वो आपके नेचुरल इंडिकेटर्स हो गए।
इसमें आ जाएगा आपका लाइक लिटमस आ जाएगा, ठीक है, टर्मरिक आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो है आपके नेचुरल इंडिकेटर की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब हम यदि बात करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर की, सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जिनको प्रिपेयर किया जाता है। कहाँ प्रिपेयर किया जाता है? दे आर प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरीज, ठीक है। तो जो लैब में प्रिपेयर किया जाता है उनको हमने बोल दिया सिंथेटिक इंडिकेटर। और इसकी जो आपकी एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे आपके, एक तो आ जाएगा आपका फिनोल्फ्थलीन, एक आ जाएगा आपका मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। ये आपके आ जाएंगे जिनको आपको देखना भी है कि कलर चेंज होता है इनका। तीसरा हो गया ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ये भी नेचुरली इंडिकेटर होते हैं। दीज आर ऑल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। ये भी कैसे इंडिकेटर हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। लेकिन ये हमें कैसे बताते हैं कि क्या एसिड या बेस है? बाय स्मेल, ठीक है ना। स्मेल से आप पता कर सकते हो कि वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। और इसमें आपके जो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो या जो आप बता सकते हो जिनकी स्मेल से, अनियन होता है वो, एक आपका होता है क्लोव, ठीक है, ये आप लिख सकते हो इसके एग्जाम्पल। तो हमने देखा हम 3 तरह के इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक तो नेचुरल इंडिकेटर्स, देखेंगे कि उसमें किस तरह के चेंजेस होते हैं जब हम एसिड या बेस को टेस्ट करने चलते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कौन सा एसिड है या बेस है। फिर सिंथेटिक इंडिकेटर्स और ऑल्फैक्टरी, तो देखते हैं क्या चेंजेस इनमें होते हैं जब हम इनको एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में टेस्ट करते हैं। तो ये मैंने कुछ इंडिकेटर्स यहाँ पर लिखे हैं जो आप देख रहे हो, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, फिर टर्मरिक, रेड कैबेज, फिनोल्फ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, वनीला, अनियन एंड क्लोव। ये दोनों जो हैं आपके सिंथेटिक इंडिकेटर हैं, ये आपके नेचुरल इंडिकेटर्स हो गए, और ये हो गए आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। ये आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो इसमें। अब मैंने यहाँ पे कुछ इंडिकेशंस आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, आप इससे अंदाज लगा सकते हो। देखो, ब्लू लिटमस का जो ओरिजिनल कलर होता है वो भी ब्लू ही होता है, ठीक है। तो जब हम इसको एसिड के सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये रेड हो जाएगा चेंज होकर के। लेकिन यदि मैं इसको बेस के साथ टेस्ट करती हूँ तो क्या रहता है, ये सेम रहता है, यानी कि ब्लू का ब्लू कलर ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कलर्स ध्यान रखना इसका। एसिड में ये रेड हो जाएगा और बेसिस में ब्लू रहेगा। अब हम रेड लिटमस है, यदि मैंने इसको किसी सॉल्यूशन में टेस्ट किया और ये रेड ही रहता है, क्योंकि इसका ओरिजिनल कलर क्या है, रेड है, ये रेड रहता है, मतलब ये एसिड है, ठीक है। एसिड में ये अपना कलर चेंज नहीं करेगा। पर यदि ये ब्लू हो जाता है, यानी कि ये क्या है, जो हमारा सॉल्यूशन है वो बेस है। तो ये हम इस तरह से रेड और ब्लू लिटमस का यूज़ कर सकते हैं। अब देखो टर्मरिक, टर्मरिक की यदि बात करते हैं तो इसका कलर येलो होता है, ठीक है। इसका कलर एसिड्स में भी येलो रहेगा, बेसिस में ये रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। कैसे? देखो, आपने देखा होगा कि यदि आप किसी कपड़े पर, आपके सपोज आपकी शर्ट पर कोई करी का स्पॉट आ जाता है येलो कलर का, और आपको उसको सोप के साथ रगड़ते हो तो क्या होगा, वो रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है, या फिर कुछ ऑरेंज सा कलर आपको दिखता है उसका, ठीक है। अब रेड कैबेज, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, ओरिजिनली इसका सॉल्यूशन पर्पल कलर का होता है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन पर्पल होता है, और जब आप इसको एक ऐसे सॉल्यूशन में टेस्ट कर रहे हो जो एसिड है, वहाँ उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। ये रेड कलर में चेंज होगा एसिडिक सॉल्यूशन में, और ग्रीन में चेंज हो जाएगा ये बेसिस में। बेसिस में इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो ये चेंजेस जो कलर के मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिनोल्फ्थलीन में कोई कलर नहीं होता है, ये एक कलरलेस होता है सॉल्यूशन, ठीक है। और जब आप इसको देखोगे तो ये एसिड में यदि टेस्ट करते हो तो एसिड कलरलेस दिखेगा आपको, कोई चेंज नहीं होगा कलर में। जब आप सपोज़ आपने एक टेस्ट ट्यूब में एसिड लिया है, उसमें ड्रॉप डाली, तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि आपने बेस के साथ किया, बेस में आपने फिनोल्फ्थलीन डाला, तो क्या होगा, पिंक कलर में चेंज हो जाएगा,
और ये बड़ा पिक्यूलर टाइप का पिंक कलर होता है, बहुत आप देखोगे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना फिनोल्फथलीन पिंक कलर में चेंज होता है बेस के साथ में और कलरलेस रहता है एसिड के साथ में। अब हम बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज किस कलर का होता है? बेसिकली ऑरेंज कलर का होता है। ठीक, अब आपने एक सॉल्यूशन में इसको टेस्ट किया, रेड कलर आता है, मतलब क्या है? वो एसिड है, मीन्स ये एसिड में रेड कलर देगा। और एक सॉल्यूशन में जिसमें आपने टेस्ट किया येलो कलर आता है, तो आप समझ जाइए ये क्या आपका बेस है। तो मिथाइल ऑरेंज रेड कलर देगा आपको एसिड में, येलो कलर देगा आपको बेस में। ठीक है, अब वनीला एसेंस, इन सब के तो क्या है, आपको स्मेल चेक करनी है। ठीक है, इन सब की क्या चेक करनी है आपको? स्मेल। इनकी स्मेल तो आपको अच्छे से समझ में आती है। तो इसमें जो एक आप देखोगे कि इन तीनों के साथ में वनीला, अनियन और क्लोव, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होता स्मेल में। ठीक है ना, और आप कह सकते हो डज नॉट लूज स्मेल। यहाँ पर क्या होगा, कोई स्मेल लूज नहीं करेंगे एसिड के साथ में, लेकिन बेस के साथ में क्या करते हैं, दी सब्सटेंसेस लाइक वनीला एसेंस आपने डाला तो उसकी स्मेल ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना, तो लूज स्मेल। तो आप इस तरह से इसको टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अनियन का देखोगे आप, अनियन की भी यूज़ किया जाता है एज अ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, तो वो भी स्मेल लूज़ नहीं करेगा एसिडिक सॉल्यूशन में, लेकिन बेस में स्मेल लूज़ हो जाएगी। क्लोव भी स्मेल लूज़ नहीं करेगा और इसको यहाँ पर लूज़ हो जाएगी स्मेल इन केस ऑफ द बेस। तो ये आपका हो गया किस तरह से आप इंडिकेटर्स की हेल्प से देख सकते हो क्या एसिड है क्या बेस है। तो एक बार फिर से आप देख लो, ब्लू लिटमस ब्लू रहेगा बेस के साथ में, रेड में चेंज हो जाएगा एसिड के साथ में। रेड लिटमस रेड रहेगा एसिड के साथ में, लेकिन ब्लू में चेंज हो जाएगा बेस के साथ में। टर्मरिक येलो है, येलो रहेगा एसिड के साथ में, रेड में चेंज होगा बेस के साथ में। और रेड कैबेज पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है, जो कि एसिड में रेड हो जाएगा, बेसेस में ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में ना अच्छे से? गुड। फिनोल्फथलीन कलरलेस सॉल्यूशन होता है, ये एसिड्स में भी कलरलेस रहेगा और बेसेस में पिंक हो जाएगा। ठीक, मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, ये एसिड में रेड कलर का हो जाएगा, मीन्स एसिड का कलर रेड हो जाएगा जब आप मिथाइल ऑरेंज की ड्रॉप्स उसमें डालोगे, और बेस का कलर येलो हो जाएगा यदि आप बेस को टेस्ट करते हो। ठीक है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सॉल्यूशन बेस है। तो आपको करना क्या होता है इन सबको टेस्ट करने के लिए? सपोज़ आपने एक टेस्ट ट्यूब ली है और उस टेस्ट ट्यूब में सपोज़ एक सॉल्यूशन है, ये सपोज़ एसिड है, और इसी तरह की आपने एक टेस्ट ट्यूब ली है और इसमें आपका ये एक बेस है। तो उसमें आप टेस्ट करोगे इनकी ड्रॉप्स डाल करके, ये जो सॉल्यूशंस हैं। और लिटमस की क्या होती है, स्ट्रिप भी आती है। सपोज़ ये एसिड सॉल्यूशन है और आपने यहाँ ब्लू लिटमस की स्ट्रिप यूज़ की जो ब्लू कलर की होगी, रेड लिटमस की स्ट्रिप भी यूज़ कर सकते हो, बाकी सब ये सॉल्यूशन की फॉर्म में आएंगे। ठीक है, तो कैसा लगा सेशन आज का आपको? एंजॉय के सेशन? वेरी गुड। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और इसके आगे टॉपिक पढ़ेंगे किस तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड्स और बेसिस की, वो पढ़ेंगे। थैंक यू।